नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य चीजों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचलित किया। दोस्तों, तो क्या आपको पता है वेद शब्द किस शब्द से निर्मित है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारत में ऋषि, जिन्हें मंत्रदृष्ट कहा गया है, उन्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्य को समझकर, ज्ञान कर, मनन कर, उनकी अनुभूति करके उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाते हैं। इन वेदों के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से इन वेदों को सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि वेद प्रारंभ में एक ही था, उसे पढ़ने के लिए सुविधानुसार 4 भागों में बांट दिया। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखित एक श्लोक द्वारा स्पष्ट होता है। इन वेदों में हजारों मंत्र और रचनाएं हैं, जो एक ही समय में संभवत नहीं रची गई होगी, और न ही एक ऋषि द्वारा इनकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्र हो गए। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को प्राप्त किया। पहले 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा गया है। इन 3 नामों के ऋषियों से उनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया। वायु चलायमान है, उसका काम है चलना। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म अथवा कार्य करते रहना, इसलिए यह कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेजस्वी है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होके पूजा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वह पूजनीय अर्थात उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थानों का नामकरण किया जाता है। अब हम वेदों के इतिहास के बारे में जानते हैं। वेद मानव की सभ्यता के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज है। वेद की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की ईस्वीसन पूर्व 1800 से लेकर 1500 तक की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। यह बहुत उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण 38 पांडुलिपियों को शामिल किया है। अब हम जानते हैं वेदों से शास्त्रों की रचना कैसे हुई। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद है। वेदों के 4 भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग यानी कि स्थिति, यजुर यानी कि रूपांतर, साम यानी कि गतिशील और अथर्व यानी जड़। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी अर्थों के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। अब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद स्थिति और ज्ञान का सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र है। इस वेद की
5 शाखाएं हैं। पहली शाकल्प, दूसरी वास्कल, तीसरी अश्वलायन, चौथी शाखायन और पांचवी मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं के साथ साथ स्तुतियाँ, प्रार्थना और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन भी है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि चिकित्साओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दवाओं का भी जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या लगभग 125 बताई गई है, जो कि भारत में 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का अर्थ यत अधिक जू मतलब कि यजु। यत का अर्थ है गतिशील और जू का अर्थ है आकाश, और इसके अलावा कर्म और कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों के प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा इसमें तत्वज्ञान का वर्णन है। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असली प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी उल्लेख इसमें है। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। सौम्यता और उपासना, यह भी इसके 2 अर्थ है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवता के बारे में बताया गया है। इसमें मुख्य स्वरूप में 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी वेद अथर्ववेद के बारे में। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन होता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटी, चमत्कार, आयुर्वेद इनका वर्णन मिलता है। इसके 20 अध्यायों में 5977 मंत्र है। इसके 8 खंड है, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद का उल्लेख मिलता है। अब हम इन चारों वेदों के कालक्रम के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग इन ग्रंथों को ईस्वीसन पूर्व 1700 से लेकर 1100 तक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे 1500 से ईस्वीसन पूर्व 600 तक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अधिक प्राचीन मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक वैदिक अवधि होती है जो ईस्वीसन पूर्व 1000 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 200 तक है। कुछ लोग इन्हें ताम्रपाषाण काल का भी मानते हैं। वेदों के बारे में यह मान्यता है कि वेद सृष्टि के आरंभ से परमात्मा द्वारा मानव के कल्याण के लिए दिए गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।